जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा संतों और भक्तों के माला का। हमारे समाज में जितने संत हैं, कोई भी पंथ संप्रदाय के हों या भगत हैं, सभी लोग माला पहनते हैं। कोई तुलसी का माला पहनता, कोई चंदन का माला पहनता, कोई रुद्राक्ष का माला पहनता, कोई वैजयंती का माला पहनता। लेकिन माला पहनते हैं और कई तरह का माला होता है। आजकल तो स्फटिक का माला हो चुका है। कुछ मुस्लिम मजहब में देखते, इस्लाम में प्लास्टिक के दाना जो पारा कहते उसका माला होता है। कई तरह के माला हैं। और ये इस्लाम के मजहब में जो माला है उसमें कितने दाना होता है, कितने यानी पारा होता है, उसके विषय में तो हमको नहीं मालूम। अपने जितने सनातनी हैं उनके माला में 108 दाना यानी पारा होता है। उसके विषय में हम बताएंगे कि वह 108 क्या है। अब माला का हमारे समझ से जितनी जानकारी है, वास्तविकता, वो हम बताएंगे। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन उसको हमारा समाज में सबको जानकारी नहीं है। ये 108 आया कहाँ से, 108 क्या है, इसके बारे में बताएंगे। देखो, 108 पहले ये बताएं, 108 आया कहाँ से। 108 दाना यानी पारा जो माला में होता है, ये वह 108 क्या है, ये हम सब जाने। देखिए, 108 आया है श्वासों से। हर मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। उस 21,600 में 202 से भाग दिया गया है तो बनता है 10,800 यानी 10800। तो उस 8 के आगे उसमें जो 8 है, 8 के आगे जो है 10,008, 8 के 200 जो है आगे, वो हटा दिया गया है। केवल कितना बचा, 108 यानी 108। ये 108 का मतलब ये है, 108 उस 21,600 में से निकाला गया है। देखिए, वास्तव में माला है 21,600 का, लेकिन 21,600 दाने का यानी पारा का माला बना दिया जाए तो एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा बोझ होगा। एक गठरी लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि उसको ऐसा हिसाब से बनाए ताकि हल्का भी हो जाए और उस वास्तविक माला का संदेश दे सके। ये माला संदेश दे रहा है उसी निरंजन माला के ऊपर, यानी अविनाशी माला। इसके लिए ब्रह्मानंद भजन माला में क्या कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नहीं वृथा उम्र बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठौरात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो देखो, माला का वास्तविकता ये बताया ब्रह्मानंद जी ने अपने भजन माला में, और उसी को कबीर साहब ने कहा, श्वासों की कर सुमिरणी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व का सार है सोहंग आप ही आप। और इसी को गुरु नानक देव जी ने कहा अपने हिसाब से, वो अपने गुरु ग्रंथ साहब में, उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक सदुभय तिनके काम। उठते बैठते सोते जागते उस श्वास के माला को आप फेर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जाप कर सकते हो, ये नहीं कि जाप का समय निर्धारित कर दिया गया कि सुबह या शाम दोपहर आप जो है जाप करो, ऐसी बात नहीं है। वह निरंजन माला आपके अंदर निरंतर फिर रहा है। इसीलिए कहा सभी संतों ने कि श्वासों के ऊपर ध्यान दिया है। और भी उनके पद है, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहब के सुखमनी साहब में, सुंदर गुटका में हमको मिला है। लेकिन
वो याद नहीं है इस समय, श्वासों के ऊपर उन्होंने बहुत बताया है। लेकिन देखो मूल चीज़ है श्वास। श्वास 21,108 बार 21,600 बार चल रहा है, उसी में से भाग दे करके 108 बना है। तो देखो हम सब भटक रहे हैं कि ये माला बना लो, वो माला बना लो। देखो ये माला से और भी आप संदेश दे रहा है। ये जितने माला के अंदर जो पारा है, दाने हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा में, परमात्मा क्या है? एक धागा। और ये जितने माला में पारा है, धागे में गुथा हुआ है, ये संदेश दे रहा है कि संसार एक पारा है, सब कुछ, और परमात्मा से अलग नहीं है, सब उसमें गुथे हुए हैं, अलग नहीं है। यानी परमात्मा में ही ये जगत है, पर ये जगत अलग नहीं है। ये संदेश दे रहा है माला। और बात ये भी कह रहा है कि देखो वास्तविक माला को जानो, मैं सड़ जाने वाला हूँ, मैं गल जाने वाला हूँ, मैं जल जाने वाला हूँ, मैं टूट जाने वाला हूँ, बिखर जाने वाला हूँ। लेकिन देखो वास्तव में ये माला सत्य नहीं है। ये माला जो लोग हाथ से लेकर के फेरते हैं, तो देखो माला लेकर के जो जाप करते हैं, तब जब सुमेर आता है उंगली पर, तो क्या करते? दाहिने तरफ माला को पलटते हैं। तो पलटने का संदेश ये है कि आप श्वास लेते हो, श्वास ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, नहीं पलट रहा है। तो इसका संदेश ये है, माला पलटना है, एक लगातार है, उसको आपको माला फेरना नहीं है, पलटना पड़ता है। सुमेर का मतलब वह परमात्मा, वो मूल चीज़ क्या है? वो परमात्मा। ऊपर जो है माला के अंदर एक सुमेर नाम का पारा होता है, 108 से वो अलग है, तो वहाँ आकर के आपको पलटना है। तो देखो ये माला का वास्तविक रहस्य ये है। हमारे समाज में न जाने के कारण लोग ले कहते कि माला हमको करना है। आप ये बताओ माला करने वाले क्या कहते? आज तो हमने इतना जाप किया, 10,000 जाप किया, 500 जाप किया, 1,008 जाप किया, इत्यादि उसके संख्या बताते। तो देखो वास्तव में ये माला जप नहीं है, ये लोग गिनती करते। ये बात बहुत माला करने वाले को बुरा लगेगा। बताओ आपका मन क्या किसके लिए जाप कर रहे हो? परमात्मा के नाम का जाप कर रहे हो। जाप करते हो तो आपका मन परमात्मा में होना चाहिए। ये नहीं कि कितने बार आया तो सुमेर की याद करते हो, वो सुमेर का जब पारा आवे तो हमको माला पलटना है। फिर क्या करना है? वहाँ से शुरुआत करना है। तो एक हाथ में दाहिने बाएं हाथ में सुमरनी होता है, तो जितने बार हो आप माला फेर लिए, एक एक पारा उसका सुमरनी का घुमाते हैं लोग, तो उससे मालूम होता है कि हमने इतना माला किया। तो ये बताओ ये जाप करना है कि गिनती गिनना है? आप कहते हो कि हम परमात्मा के नाम का जाप करते। परमात्मा का कौन सा नाम, कौन सा मन से जाप कर रहे हो कि माला पलटो, फिर उसका गिनती करो, इतना 1000 हमने जाप कर दिया, तक फिर गिनती गिन रहे हो और कि परमात्मा के नाम का जाप कर रहे हो? स्वयं तो विचार करो। और ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में ये गिनती नहीं करना चाहिए। और ये गिनती करने का वास्तविक जब माला जपोगे तो आपका मन उसी में खो जाएगा। उसी का नाम है समाधि। समाधि का मतलब है परमात्मा के नाम और रूप में मन का लीन हो जाना, यानी परमात्मा के नाम रूप में खो जाना, उसी का नाम है समाधि। तो माला ऐसा जाप करो जिसमें आपका मन परमात्मा में खो जाए, वो सच्चा जाप है। वास्तव में माला ये करना है, वह अजर अमर अविनाशी जो माला है वो आपके अंदर है, आपसे कभी अलग होने वाला वो नहीं है, जन्म जन्मांतर साथ में रहने वाला है। जिस जोनी में जाओगे, देखो ये शरीर सोच रहे होगे ये शरीर छूट जाएगा तो माला छूट जाएगा, नहीं, ये मत सोचो। आपका शरीर 3 प्रकार का है, ये स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर के साथ में सब कुछ जाता है। और आप लोग नाड़ियों के बारे में जाने, नाड़ी 72,000 नाड़ियां हैं। तो
तो ये नाड़ियों का समूह है जो कहते सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी किसी भी यंत्र से, किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से वो दिखाई देने वाला नहीं है। जीव के साथ वह सूक्ष्म शरीर जाता है, प्रत्येक योनि में जाता है, और वह सूक्ष्म शरीर ये जब तक ब्रह्मांड का रचना चलता रहता है, परमात्मा रचते रहते हैं, तब तक सूक्ष्म शरीर जीव के साथ होता है। और कब समाप्त होता है? महाप्रलय में, जब परमात्मा सभी सृष्टि को अपने अंदर समेट लेते हैं, उस समय सूक्ष्म शरीर समाप्त होता है। फिर जब परमात्मा को सृष्टि करने की इच्छा होती है, तब जा कर के ये सब अपने में से जीव को अलग करते हैं, उसको सूक्ष्म शरीर देते हैं, सारा व्यवस्था इस संसार का वो बनाते हैं। देखो माला के पीछे रहस्य ये है। माला ये देखो, माला ये गलत नहीं है, लेकिन माला क्या संदेश दे रहा है उसको हमें समझना है। माला ये कहता है कि उस परम पिता परमात्मा को जानो, और वास्तविक जो असली माला है आपके अंदर, वो जो निरंतर फिर रहा है, उसको जानो, और जान करके वास्तव में सुमिरन करो। देखो मान लो आप जब माँ के गर्भ में थे तो आप कौन से नाम माला फेर रहे थे? क्या आपका जाप बंद था? जाप बंद नहीं था, न ध्यान बंद था, न सुमिरन बंद था, सब कुछ चल रहा था, और उसी से आपका शरीर का विकास हुआ। जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो सब कुछ करता रहता है, बाहर जब आता है, जब वह सब दिखता है, जितना प्रकाश, जितना परमात्मा के नाम का कायदे से पूजा हो रहा है, जप हो रहा है, वहाँ क्या है, सब कुछ दिखाई देता, कितना आनंद है, अपार आनंद है। उसी आनंद को खोजता है जीव, कहता है कि हमको आनंद चाहिए। ये आनंद के तलाश में संसार के लोग, सभी लोग रहते हैं, लेकिन वह क्या है न जानने के कारण। वो कब मालूम होगा? सतगुरु जब बताएंगे तब, यानी तत्वदर्शी संत बताएंगे तब। तब तक इस बीच में हम लोग अपने समाज से, माता पिता से ढूंढते, बताते कि आनंद कहाँ है। तो हम लोगों को ये संसार के जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, इसमें लोग आनंद बताते हैं, और इस छोटे छोटे उसके एक बिल्कुल, अब इसका क्या हम उपमा दें, छोटे छोटे बिल्कुल छोटा सा कण है, इस आनंद में हम लोग फंस करके इसी आनंद को हम लोग समझते हैं कि यही महान आनंद है। लेकिन इस सब में जो आनंद आपको हमको दिखाई दे रहा है, तो ये आनंद आया कहाँ से? उसी आनंद सागर में से ये आनंद आया है। उसका थोड़ा थोड़ा कण है, तो थोड़े कण में मत फंसो, आप वास्तव में उस परमात्मा के असलियत आनंद में फंसो। उसमें जाओगे तो आपको अपार आनंद का अनुभव होगा। अपार आनंद में अब क्या कहें, वहाँ का आनंद का सीमा ही वर्णन नहीं कोई कर सकता। तो देखो, ऐसा हमने आज सोचा कि माला के बारे में बताएं। तो देखो वास्तव में माला का असलियत ये है कि आपके अंदर माला फिर रहा है। उस माला को आप पता करो, तो उसको कौन बताएंगे? कोई तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। सभी संतों के बस का बात नहीं है। ये लोग तो यही माला बताते कि बेटा सुबह शाम माला करना, इतना माला करना, या जितना तुमसे बन सके उतना माला करना। लेकिन इस माला का वास्तविक तो समझो कि ये मान लो, क्या ये सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी तो ये माला समाप्त हो जाएंगे? क्या जीव का सब सुमिरन का व्यवस्था खत्म हो जाएगा? नहीं, ये सुमिरन निरंतर चलता रहता है। सुमिरन से ये सृष्टि है। ये सुमिरन ना हो तो सृष्टि उसी दिन समाप्त। लेकिन सृष्टि समाप्त ही नहीं, ये अरे ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये सुमिरन, ये जो हम लोग का लौकिक सृष्टि है, ये तो समाप्त होता रहता है, लेकिन वह जाप बंद नहीं होता है, वह माला फेरना बंद नहीं होता है। स्वयं परमात्मा वह नाम का जाप स्वयं कर रहे हैं, उसी से वो सृष्टि करते, ध्यान करते, सुमिरन करते। हम सब उनके अंश हैं, हम सबको सब कार्य करना चाहिए। लेकिन असलियत जान करके तभी जा कर के हम सबको आनंद, वास्तविक आनंद का अनुभव होगा। हम लोग तभी वास्तविक आनंद को पा सकते हैं। ये बाहरी इस माला से हम सबको प्राप्त नहीं होगा।
तो ये वास्तविकता माला का ये आपने हमने सोचा कि ये लोगों को बताएं, समझें। और देखो, ये माला भी अपने आप में जगह से ठीक है, मूर्ति हो, मंदिर हो, अपने आप में ये सही हैं, ये सब मार्गदर्शन देने वाले हैं। अब एक उदाहरण दे दूं, जैसे आप रोड रास्ते पर चलते हो तो पत्थर लगा रहता है कि अमुक शहर इतना किलोमीटर है या इतना मील है, वो दूरी बताता है। तो ऊपर देखे कि ये शहर का नाम, वो गांव का नाम आपने देख करके वहीं अगर बैठ गए तो उस गंतव्य स्थान पर आप नहीं पहुंच सकते हो। तो नीचे हमें देखना, उस नाम के नीचे देखना है कि यहाँ से दूरी कितना है, उतना दूरी तय करके जाना होगा तो वास्तविक स्थान पर पहुंच सकते हैं। इसी तरह से संसार में जितने धर्म ग्रंथ हैं और ये मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, और जो कुछ भी है, ये सभी क्रियाकलाप और क्रियाकलाप हो या आपका धर्म ग्रंथ हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, एक ये क्या हैं, रास्ता बताने के ये रास्ता दर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, सभी संदेशवाहक हैं कि अमुक स्थान इतना दूरी है, वहाँ वो स्थान पर हम सबको चल के जाना चाहिए। तो इसी ये माला चाहे जप तब बाहरी जो कुछ भी है, वाचिक जप, उपांशु जप, अब ये सब जो हैं एक मार्गदर्शक हैं। तीन सबसे हम सबको मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बस वहीं हम बैठ जाएं, तो गंतव्य स्थान पर हम नहीं पहुंच सकते। अपने वास्तविक जो गंतव्य स्थान है वहां से हम वंचित रह जाएंगे। तो देखो, माला के बहाने इसमें सब थोड़ा थोड़ा हमने सब बताया, तो इससे आप सब लोग शिक्षा लो, माला का वास्तविकता समझो। तो इसका वास्तविकता कौन बताएगा? कोई तत्वदर्शी संत भी बताएंगे। लेकिन हाँ, ये माला भी अपने आप में अपने जगह पर सही है, इसको गलत नहीं कहता हूँ। बाहरी पूजा पाठ भी ये संदेश दे रहे हैं कि ए मानव, ये देखो तुम्हारे अंदर निरंतर पूजा पाठ हो रहा है, तो विचार तो करो, क्या हम पूजा करेंगे? तो जब करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो क्या बंद हो जाएगा? नहीं, निरंतर सब कुछ हो रहा है। देखो, चार क्रियाएं होती हैं। जब आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ चरणामृत रखते हो, फिर आप ज्योति जलाते हो, घंटा घड़ियाल बजाते हो, फिर जो है किसी नाम का जाप करते हुए आप आरती करते हो, और आरती गाते हो या बोलते हो, कुछ भी करो। तो देखो, वह परमात्मा का नाम हर कण कण में निरंतर उच्चारण हो रहा है, जप हो रहा है, वह ज्योति भी जल रही है। उसी ज्योति के कहा गया है कि अपार, अखंड है और अनंत है, उसका कोई सीमा नहीं है। जब अर्जुन ने देखा उस परमात्मा के विराट स्वरूप का, तो वही ज्योति थी। तो वह कहते अर्जुन कि हे प्रभु, न तो आपके आदि को देखता हूँ, न अंत को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ। इतना विशाल है, उसका आदि अंत मध्य है ही नहीं। आदि अंत होगा तब तो मध्य होगा, तो आदि अंत है ही नहीं, तो मध्य होगा कहाँ से? ये गीता अध्याय 11 में बात लगभग 144 या 45 श्लोक में बताया गया है। आप लोग उठा करके गीता में देख सकते हो। तो देखो, उसी ज्योति की चर्चा वेद में है, गायत्री मंत्र के अंदर कि भर्गो देवस से कहा गया है, और रामायण के अंदर उत्तरकांड में कहते काकभूषुंडी जी महाराज, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। तो देखो, इस तरह से सभी धर्म ग्रंथों में चर्चा है। बाइबिल में हमने देखा, और गुरु ग्रंथ साहब में भी देखा हमने, ये सुंदर गुटका में भी बात है, और सुखमनी साहब में भी बात है, और ये इस्लाम मजहब में भी एक जगह एक पुस्तक में हमको मिला था, पुस्तक का नाम याद नहीं है, वो मंसूर फ़कीर के ऊपर वो बातें आई हैं। तो देखो, ये सभी मजहब में ज्योति की चर्चा है, ज्योति का आदि अंत नहीं है। वही आप जो दीपक जलाते हो, भगवान का आरती करते हो, वही आरती का वह रूप है, वह उसी का रूप है, छोटा सा दीपक। और आप लोग जो घंटा घड़ियाल बजाते हो, तो उसका नाम है अनहद नाद। एक तो आप 2 4 10 बजाओगे, वहाँ तो अनंत
ये साजबाज बज रहे हैं। तो देखो ये क्या है कि उसका नाम है अनहदनाद। तो आपके अंदर ही बज रहा है, सब कुछ आपके अंदर निरंतर ये सभी क्रियाएं हो रहे हैं। परमात्मा के नाम का जाप हो रहा है और आरती भी हो रहा है, पूजा भी हो रहा है। आपको करना नहीं है, अब मन को उसमें जोड़ना है, हमको देखना है कैसे हो रहा है। देखो ये सब कुछ आपके अंदर हो रहा है। तो ये कौन बताएगा? कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे। तत्वदर्शी संत का तलाश करो, वही बता सकते हैं। और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देंगे और ये सब जान करके अपने आत्मा का कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।